अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जब मैंने एनालाइज किए पिछले 5-7 सालों के जो पेपर्स आ रहे हैं सीबीएसई या जेके बोर्ड से, उनमें ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं। थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चंस आते हैं लेकिन सेम आते हैं। आंसर आप सेम लिख सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन आवर डेली लाइफ। यहाँ पर हमें डेली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूज केसेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन आवर डेली लाइफ। ये क्वेश्चन सेम है, थोड़ा इधर उधर करके वर्डिंग में चेंजिंग होता है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करना। ये 30 क्वेश्चन हैं विद आंसर्स। कुछ क्वेश्चन के जो मैंने शॉर्ट आंसर्स दिए हैं, अगर आपको लगे वहां पर कि क्वेश्चन 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का आया है तो उतना ही आंसर आप मत लिखना, थोड़ा मैं कंटेक्स्ट दूंगा। ये जो आंसर्स हैं ये आप थोड़ा दिमाग में रखना, फिर वहां पर आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो आंसर्स। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करना। मैं हर क्वेश्चन आपको 5-5 10-10 सेकंड दिखाऊंगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट भी अगर आप करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। लेकिन एक अहम सोल्यूशन है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे, वहाँ पर जेके स्टडी मटेरियल ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर्स, मॉडल पेपर्स सब अवेलेबल हैं। तो ईजिली आपको वहाँ पर भी मिल सकते हैं ये। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन आवर डेली लाइफ। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब कि क्या क्या ज़रूरत हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है फिजिकल एजुकेशन हमारी डे बाई डे लाइफ में। यहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हो, कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के बाद या वहाँ पर हम अपनी जो फिजिकल एजुकेशन मतलब यही होता है कि हम अपनी बॉडी की केयर करेंगे, फिटनेस रहेंगे, जो हमारी हेल्थ है उसको बेटर करेंगे। और क्या होता है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी बेटर कर सकते हैं थ्रू फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में हम यही सीखते हैं कि अपनी बॉडी को बेटर कैसे करना है, अपनी लाइफ को बेटर कैसे करना है, डेली वर्कआउट कैसे करना है और क्या चीज़ कब करना है। तो ये सब फिजिकल एजुकेशन में आता है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, एक्सप्लेन ईच कंपोनेंट ब्रीफली। फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल फिटनेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला ये कंपोनेंट जो है वो है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, दूसरा है मस्कुलर स्ट्रेंथ, तीसरा है मस्कुलर एंड्योरेंस, चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी एंड पांचवा है बॉडी कंपोजिशन। ये 5 आप याद रखना। ये 5 फिर आप डिफाइन भी कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर मैंने डिफाइन भी किया है, तो इसको आप अच्छे से एक बार नज़र दे देना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज ऑन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर हमें बताना है कि अगर हम डेली फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, जो सुबह एक्सरसाइज करते हैं 10 या 15 मिनट, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स इन द सेंस उसके फायदे क्या हैं हमारी डे बाई डे बॉडी पे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मेंटली या फिजिकली, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, यही आपको लिखना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट इंजरीज एंड हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड। यहाँ पर आपको बताना है कि अगर हम जिम करते हैं या कोई खेल खेलते हैं तो उसमें जो इंजरीज होती हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इंजरी हो सकते हैं। फ्रैक्चर हो सकता है या हमारा जो बैक पेन है वो हो सकता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने बताया है कि क्या क्या कर सकते हैं जिससे क्या हो सकता है, प्रिवेंट हो सकते हैं हम। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन एक्सरसाइजेस बिफोर एंड आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ पर आपको क्या बताना है, जब हम जिम में जाते हैं, अगर आप एग्जाम्पल से समझोगे तो जिम में जाने से पहले वहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं पहले, फिर हम कुछ डंबल्स उठाते हैं या और कुछ उठाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें खून जो होता है वो गर्म हो जाता है। अगर हमारा खून सर्द होगा तो हम अचानक से वेट लिफ्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि हमारी जो बोन्स हैं वो क्रैक हो सकती हैं। तो ये इसलिए होता है कि हम पहले वार्म अप करते हैं और जो एक्सरसाइज होती हैं, कूल डाउन एक्सरसाइज होती हैं, वो हम पहले करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन सपोर्ट्स परफॉर्मेंस, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारी सपोर्ट्स, जैसे अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन क्या क्या रोल रहता है, कि जो विटामिन होते हैं, फैट होता है, उसका क्या रोल रहता है, प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका क्या क्या ये परफॉर्मेंस रहता है। अगर हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा हो गया, हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन्स होंगे, तो हम किस तरह का परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आई होप ये भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट साइकोलॉजी एंड हाउ कैन इट हेल्प एथलीट्स परफॉर्म बेटर। यहाँ पर आपको ये वर्ड जो है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब जो हमारा माइंड होता है, आपको बताना है कि जो ये सपोर्ट्स पर्सन
होते हैं उनका जो साइकोलॉजी, उनका माइंड जो होता है वो कैसे वर्क करता है। लाइक उनका जो माइंड होता है लाइक हमेशा अप ही नहीं रहते हैं। लाइक एक दिन अप रहता है, दूसरे दिन डाउन रहता है। लाइक अप डाउनर्स आते रहते हैं। लाइक एक दिन आप अच्छा खेलोगे, दूसरे दिन आप बुरा खेलोगे। या क्या होता है कि एक दिन आप मोटिवेट रहोगे, दूसरे दिन आप मोटिवेट नहीं रहोगे। तो यही चीज़ें आपको लिखना है कि हमारी जो मेंटालिटी होती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है जब हम डे बाई डे फिजिकली जब हम फिट रहने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर आपको फिजिकल लाइक गाइडलाइन इसको पढ़ने होंगे। यहाँ पर क्या बताना है कि डिस्कस द प्रिंसिपल्स इन द सेंस जो रूल्स होते हैं, हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं लाइक ट्रेनिंग या इंपॉर्टेंस क्या होती है फिजिकल एजुकेशन में, कौन कौन से रूल्स होते हैं और हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे सबसे पहले फिजिकल फिट रहने के लिए। उसमें आता है कि हमारे जो गाइडलाइंस होती हैं, लाइक अगर आप जिम में जाओगे तो वहाँ पर एक शीट होता है जिस पे लिखा होता है कि आप अगर पहले दिन आ रहे हो जिम में तो आपको क्या क्या करना चाहिए और ओवरलोड नहीं उठाना चाहिए। लाइक ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, तो इनको आप याद करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स यूज्ड इन फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स बताने हैं जो ट्रेनिंग मेथड्स में होते हैं। लाइक फिजिकल एजुकेशन में जो ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स बताने हैं आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है हाउ कैन फिजिकल एजुकेशन हेल्प इन प्रमोटिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंटिंग क्रॉनिक डिजीजेस। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सिंपल है। अगर आप अपने दिमाग से इस क्वेश्चन को समझोगे तो वहाँ पर आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। लाइक फिजिकल एजुकेशन प्रमोट करने से क्या हेल्प होती है लाइक हमारी लाइफ स्टाइल में। लाइक ये जो हमारे डिजीज़ होते हैं, लाइक कोई अगर सिगरेट पीता है तो उससे क्या होता है कि उसका जो डिजीज़ वो बढ़ जाते हैं, लेकिन जब वो फिर एक्सरसाइज करना शुरू करता है तो उसकी जो डिजीज़ हैं वो ख़त्म होने हो जाते हैं। तो यही चीज़ें हमें बतानी हैं जो फिजिकल एजुकेशन की क्या क्या प्रमोटिंग में क्या क्या हेल्प मिलती है हमारी फिजिकल हेल्थ स्टाइल में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। यहाँ पर आपको ये डिफरेंस बतानी है। लाइक यहाँ पर क्या बताया है, फिजिकल एक्टिविटी इज एनी मूवमेंट दैट रिक्वायर्स एनर्जी एक्सपेंडिचर व्हाइल एक्सरसाइज इज ए प्लानड स्ट्रक्चर एंड रिपीटेटिव फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस जब हम कोई काम करते हैं लाइक घर का काम या मजदूरी करते हैं या कुछ और करते हैं, वो किस में आता है, वो फिजिकल एक्टिविटी आती है। दूसरा होता है एक्सरसाइज में क्या आता है कि हमारा प्लान होता है कि पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे फिर वो करेंगे। तो ये एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसे एक्सरसाइज बोलते हैं। जो आप अगर हम ऐसे ही विदाउट प्लानिंग कोई काम करेंगे, लाइक जो मजदूर होता है उसको पता नहीं होता है कि दिन में क्या क्या काम करना पड़ेगा मुझे, तो उसको हम फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी फॉर मेंटल हेल्थ। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आंसर दिया है। लाइक अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आंसर आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर थोड़ा आप अपने वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक बहुत सारा लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये आप अगर समझोगे तो ईजिली आप वहाँ पर वर्ड्स लाइक 80 to 100 वर्ड्स आप लिख सकते हो। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हैज़ बीन शोन टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। लाइक यहाँ पर जो फिजिकल एक्टिविटी हम डेली बेसिस पे करते हैं उससे क्या क्या फ़ायदा मिलता है, लाइक हमारी जो डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होते हैं, वो ख़त्म होती हैं। दूसरा चीज़ होता है जो हमारा मूड होता है वो सही हो जाता है। लाइक हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद जो हमारा मूड होता है वो फ्रेश होता है। और तीसरा चीज़ होता है जो हमारा स्ट्रेस होता है, लाइक स्ट्रेस लेवल जो होता है वो भी डाउन हो जाती है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। यहाँ पर आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के डिफरेंट टाइप्स बताने हैं। लाइक इसमें क्या क्या आता है, डायनामिक स्ट्रेचिंग, बॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग एंड प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, जिसको हम PNF भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये चीज़ 3 आप याद रखना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ द फिट प्रिंसिपल इन फिजिकल एजुकेशन। फिट प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। यहाँ पर ये वन मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। लाइक यहाँ पर ये पूरा इज द फुल फॉर्म ऑफ FITT। यहाँ पर आपको क्या रखना है याद, F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, I मतलब होता है इंटेंसिटी, T मतलब होता है टाइम एंड दूसरा T का मतलब होता है टाइप। ये 4 आप याद रखना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द रोल ऑफ physical education in schools. Physical education plays an important role in schools by promoting physical activity, teaching fundamental movement skills and improving overall health and well-being. यहाँ पर physical education का स्कूल में क्या क्या रोल रहता है, लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो ये फंडामेंटल मूवमेंट होता है, लाइक जो स्किल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो होता है कि जब हम सुबह प्रेयर में क्या करते हैं वो एक्सरसाइजेस करते हैं, उससे क्या होता है पूरे दिन हमारा मूड बेटर रहता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है,
What are the health risks associated with a sedentary lifestyle? A sedentary lifestyle has been linked to an increased risk of obesity, heart disease, diabetes and certain types of cancer. हाउस लाइफस्टाइल क्या होता है? ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं. इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सबसे पहला होता है ओबेसिटी, दूसरा होता है हार्ट डिजीज़. अगर कोई बंदा है जो एक्सरसाइज डेली नहीं करता है तो उसके जो हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस वो ज़्यादा होते हैं. और तीसरा होता है डायबिटीज़ एंड बहुत सारे टाइप्स होते हैं कैंसर के. कैंसर भी हो सकता है अगर बंदा डेली डेली एक्सरसाइज नहीं करेगा. आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस. यहाँ पर एरोबिक एंड इन एरोबिक एक्सरसाइज होते हैं. एरोबिक यहाँ पर पूछा गया है. तो एरोबिक में कौन कौन सी एक्सरसाइज आती हैं? एरोबिक में जॉगिंग आती हैं, साइकिलिंग आती हैं, स्विमिंग आती हैं, डांसिंग आती हैं, एरोबिक क्लासेस आते हैं. एरोबिक में ये आते हैं. अब बात आती है इन एरोबिक. एरोबिक में क्या आता है? यहाँ पर ये एरोबिक मतलब होता है जब हम किसी खुली जगह कोई एक्सरसाइज करेंगे उसे हम एरोबिक बोलते हैं. इन एरोबिक मतलब होता है अगर हम जिम सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर हम जिम करेंगे, कुछ उठाएंगे या वो होते हैं डंबल्स होते हैं कुछ, वो आते हैं इन एरोबिक एक्सरसाइज में. आई होप ये भी थोड़ा क्लियर होगा आपको. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि हाउ डज द बॉडी रेस्पॉन्ड टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग causes the muscles to adapt by increasing in size and strength. It also improves bone density and reduce the risk of injury. यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इन द सेंस कि ये एक मतलब कि डेली बेसिस पे आप कोई ट्रेनिंग करते हो. जिम एक दिन या 2 दिन में नहीं होता है. हम 1 महीने या 2 महीने जब जिम जाते हैं फिर हमारी बॉडी पे कुछ असर पड़ना शुरू होता है. फिर हमें दिखता है कि नहीं कुछ बॉडी बन रही है. तो वही उससे क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है. दूसरी चीज़ ये होता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं. इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर एडल्टर्स. यहाँ पर हमें एडल्टर्स के लिए पूछा गया है कि कितनी रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी फॉर एडल्टर्स इज एटलीस्ट 1.5 मिनट्स 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी पर वीक और 75 मिनट्स ऑफ विगोरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी पर वीक. यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं कि हमें 150 मिनट्स पर वीक हमें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एरोबिक या एनारोबिक एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी. अगर हम सुबह डेली 15 मिनट्स का एक्सरसाइज करेंगे, 2-4 सेट्स करेंगे. सेट्स इन द सेंस की जैसे हम स्कूल में करते हैं वैसे अगर हम घर में करेंगे 10-15 मिनट तो वो एक हफ्ते में 150 मिनट्स आराम से समझे ये जमा हो जाएंगे. तो उससे क्या होगा कि हमारी जो फिजिकल फिटनेस होगी वो बराबर रहेगी और जो हमारी मेंटल हेल्थ होगी वो भी बेटर बन जाएगी. ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ, जो कि है हाउ डज फिजिकल एक्टिविटी अफेक्ट स्लीप. यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी अफेक्ट इन द सेंस एक होता है EFFECT, वो होता है कि खराब. AFFECT मतलब होता है कि अच्छा. ये जो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज फिजिकल एक्टिविटी हाउ डज फिजिकल एक्टिविटी अफेक्ट स्लीप, मतलब कि जो फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं उससे जो हमारी नींद है उस पर क्या असर पड़ते हैं. इससे क्या असर पड़ता है, हमारी जो स्लीप क्वालिटी है वो बेटर हो जाती हैं और जो एंजाइटी स्ट्रेस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, रिलैक्सेशन मिलती हैं और जो हमारा स्लीप साइकिल है वो भी बेटर बन जाता है. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स इक्विपमेंट एंड देयर यूजर्स. यहाँ पर आपको सपोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में बताना है. यहाँ पर क्या क्या सपोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं. सबसे पहला होता है अगर हम क्रिकेट की बात ले लें, बॉलर्स, बैटर्स, रैकेटर्स, क्लब्स, नेटर्स, ये सब चीज़ किस में आते हैं, इक्विपमेंट्स में. ये सपोर्ट्स के इक्विपमेंट. यहाँ पर फुटबॉल भी हो सकता है, बास्केटबॉल भी हो सकता है, टेनिस बॉल भी हो सकते हैं, गोल्फ भी हो सकता है, वॉलीबॉल भी हो सकता है. ये सब चीज़ें जो सपोर्ट्स में आते हैं ये यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ, जो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टीम सपोर्टर्स. टीम सपोर्ट्स प्रमोट सोशल इंटरेक्शन, इंप्रूव कम्युनिकेशन. यहाँ पर टीम सपोर्ट्स इन द सेंस जब आप किसी टीम में जाते हो, अगर क्रिकेट की कोई आम टीम होगी, जब जैसे विलेजेस में कोई टीम होती है तो वहाँ पर क्या होता है जब आप उसमें शिरकत करते हो तो सीन ये होता है कि आपका जो इंटरेक्शन होता है वो बढ़ जाता है. दूसरा चीज़ आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हो. तीसरा चीज़ ये होता है कि आपके अंदर को जो है मेंटालिटी में वो क्या होता है कि आप टीम वर्क करना चाहोगे. 11 बंदे होते हैं अगर क्रिकेट टीम की हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ही होता है जो लीडर होता है, जो कैप्टन होता है. आपको उसकी हर बात माननी पड़ेगी. अगर वो कोई बोलेगा कोई बात कि आपको अब बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है तो आप उसकी बात मानते हो. तो उससे क्या होता है कि टीम वर्क मतलब कि आपकी जो मेंटालिटी है उसमें जो है कि आप सोशल इंटरेक्शन बेटर कर पाते हो और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आपकी इंप्रूवमेंट होती है. आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कंपोजिशन एंड हाउ आर दे मेजर्ड. यहाँ पर आपको बॉडी कंपोजिशन के बारे में बताना है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं. इसमें
सबसे पहला आता है बॉडी कंपोजिशन में मसल्स आते हैं, बोन्स आते हैं, फैट आता है एंड वाटर आता है। ये मेजर करते हैं हम टेक्निक से लाइक स्किन फोल्ड मेजरमेंट, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एंड ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्मेटी डेक्सा, जिसको हम DEXA बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द रिस्क्स एसोसिएटेड विद ओवर ट्रेनिंग इन फिजिकल एक्टिविटी। ओवर ट्रेनिंग कैन लीड टू इंजरीज, फैटिग, डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। यहाँ पर ओवर ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि अगर हम जब कोई ट्रेनिंग करते हैं, लाइक अगर आप जिम में जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा हद से ज़्यादा अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी इंजरी हो सकती है, बॉडी लाइक जो बोन्स होते हैं वो क्रैक हो सकती हैं, फैटिक हो सकता है, या आपकी जो परफॉर्मेंस होती उसमें डिक्रीमेंट हो सकती है, और जो आपकी मेंटल हेल्थ होती है उसमें भी वे प्रॉब्लम्स होती हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन वेट मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको फिजिकल एक्टिविटी में वेट मैनेजमेंट में क्या रोल रहता है फिजिकल एक्टिविटी की। लाइक यहाँ पर जब हम जाते हैं वेट बर्निंग कैलोरीज, बिल्डिंग मसल मास एंड इम्प्रूविंग मेटाबॉलिज्म। जब हम फिजिकल एक्टिविटी जैसे वेट मैनेजमेंट इन द सेंस जब हम कुछ उठाते हैं, लाइक अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर जिम में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ डंबल्स उठाते हैं, तो उससे क्या होता है जो हमारी कैलोरीज होती हैं वो बर्न हो जाती हैं, और जो हमारा मसल मास होता है वो बढ़ जाता है, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी इम्प्रूव होता जाता है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के लिए कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। लाइक इसमें अगर आप लिख सकते हो तो यहाँ पर क्या क्या आता है, प्ले, एक्टिव प्ले, सपोर्टर्स, रनर्स एंड गेमर्स। ये चार चीज़ें जो हैं वो चिल्ड्रंस भी कर सकते हैं, लाइक जिम चिल्ड्रंस तो नहीं कर सकते हैं, ये चार चीज़ें चिल्ड्रंस आराम से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आप लिख सकते हो जो जो आपके दिमाग में आ सकता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड एजिंग। यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी एंड एजिंग के जो दरमियान जो ये है डिफरेंस हैं वो आपको बतानी है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प टू मेंटेन मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस इन ओल्डर अडल्ट्स एज वेल एज रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज सच एज डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड ऑस्टियोफिजिस। लाइक जो अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे क्या क्या हो जाएगा, लाइक जो अगर वो एडल्ट्स होंगे, लाइक जो 20 या 20 से 28 तक जो एज में होते हैं, उनकी अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे क्या होता है जो उनके क्रोनिक डिजीज होते हैं या डायबिटीज़ होते हैं, हार्ट डिजीज होते हैं, ऑस्टियोफिजिस होते हैं, वो कम हो जाते हैं। लाइक उनकी जो ये होती है, अगर कोई डिजीज़ होगा बंदे में तो अगर वो जिम करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, तो चांसेस हैं कि उसका जो डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपका। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो कि हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स इंजरीज एंड देयर सिम्टम्स। लाइक मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सपोर्ट्स इंजरीज वो कौन कौन सी होती हैं, और हम क्या क्या मेजरमेंट ले सकते हैं, लाइक क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे हमारी जो फिजिकल इंजरीज हैं वो कम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 की तरफ, जो कि हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। लाइक यहाँ पर आपको बताना है फिजिकल एक्टिविटी से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उन बच्चों का जो डिसेबल हैं, लाइक जिनकी कोई टांग नहीं है या हाथ नहीं है, लाइक जो डिसेबल हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं फिजिकल एक्टिविटी से। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 30 क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस फिजिकल एक्टिविटी पार्टिसिपेशन इन एडल्ट्स। लाइक यहाँ पर क्या फैक्टर्स आपको बताने हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस फिजिकल एक्टिविटी पार्टिसिपेशन इन एडल्ट्स include personal motivation, social support, accessibility to facilitate and cultural and environmental factors। यहाँ पर एक बंदे को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि उसकी पर्सनल मोटिवेशन होती है। लाइक एक बंदा चाहता है कि मैं ये फिजिकली फिट रहूँ, तो ये उसकी पर्सनल मोटिवेशन है, तो इसकी वजह से भी वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है। दूसरा होता है सोशल सपोर्ट, दूसरे लोग उसको सपोर्ट करें, लाइक दूसरे लोगों से बताए कि नहीं आप जिम करो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, तो वो उस वजह से भी कर सकता है। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।